पर्यंत कढ़ी आनीच आम मध्य उपस्थित अच्छ तुम्हें आज आम प्रत्येक अंतर को खोली दियो पुणी आम प्रत्येक कथा कह आम को उद्योगी कर आम को चलने को रास्ता देखाओ वाक्य द्वारा आम को आहरी आहरी तुम तुम गौरव व्यवहार कर पुणी साहाय्य कर यही छोट भिक्षा प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। आम टॉपिक को जावा पूर्व मु छोट घटना दुईटी कहबी जहाँकि ये 2-3 दिन तले घटी जनक घर को आम मुझे आ से घरे ए विषय देखुली जे तांको घरे गोटे झील बहुत सुंदर आउ से बहुत भल पाठ पढ़ी जो यूनिवर्सिटी से पढ़ी से यूनिवर्सिटी से टॉपर था गोल्ड मेडालिस्ट पाई 5-7 वर्ष तले तार विवाह होता जो पुओ को भी बाहा से पुओ बहुत उच्च कोटर दरमारे थिला बहुत भल दरमारे आईटी सेक्टर रे थिला आ से भी बहुत भल पाठ पढ़थिला आ दुई जन के भीतर ईगो एते थिला जे अहंकार एते थिला जे 5-7 वर्ष पर तंगर विवाह पर दुई जन जाक अलग हो जाई डिवोर्स हो जाई। द्वितीय घटनाटी एपरी थिला गोटे मंडली जो मंडली पालक आउ गोटे सम्मेलन अंडर रे कार्य करती आ से सम्मेलन पालक पठाती मंडली को आ मंडली सेक्रेटरी जे कि दीर्घ 20 वर्ष है दायित्व तुले प्रति वर्ष जेपरी हेले भी से पोस्ट से हाथ में रखा चेष्टा कर रखी जो 20 वर्ष से रही जाइए पदवी रे से चिंता कर पदवीटा हूँ मो पाई आ मु ए पदवीर व्यवहार रे पालकों को जो प्रकार कहबी से प्रकार चलिए मंडली को जो प्रकार कहबी से प्रकार चलिए मन में गोटे गर्व अहंकार आसीला मु ए सब करि कारण मु ए पद पर केवल एकमात्र योग्य व्यक्ति किंतु प्रभु ये समस्त गर्व को अहंकार को देखिले परिवार अशांति चलता पुअर कौन कार्य नाला से किसी पाठ भी पढ़ी पारा ना यहपरी अवस्था रिटायरमेंट होगला आ से दुख अवस्था रहिले मंडली शेष से पदवी बाहर कर देथिला। ये सब गर्व विषय जो चिंता करते चिंता करी आम जो आम जीवन को देखू सब मनुष्य मन कि गर्व अच्छी हुए तो आम जो आम मन को देखू मनुष्य भितर प्रत्येक जन आपण मैंने जिते जन अच्छा आम समस्त मन भितर से चिंताधारा अच्छी आत्मसम्मान चिंताधारा जे आम मैंने निजको भावु जे मोर किसी स्वाभिमान अच्छी आ प्रति मनुष्यर स्वाभिमान रहीबाटा उचित किंतु ये स्वाभिमान टा जिते टिके तल को चली जाए ता अभिमान रे परिणत हो जाए और से अभिमान जिते तल को चली जाए से दंभ रे रही जाए और से दाम्भिकता मनुष्य मन रे अहंकार गर्व आनी थाए। स्वाभिमान रहीबाटा भल किंतु ताहा जितेबाला तल को खसी आसे अभिमान को आसे ता तल को खसी आसले ता दाम्भिकता आने और से दाम्भिकता मनुष्य मन रे अहंकार गर्व ये प्रकार श्रेणी थाए जहा को परमेश्वर सह्य करती नहीं। हम जदि देखिबा आदि पुस्तक 11:1-9 एटार एपरी लिखा जाए पूर्वे समुदाय पृथ्वी रे एक भाषा और एक रूप उच्चारण थिला आ घटना क्रमे लोक माने पूर्व दिगरे भ्रमण करू करू सीनियर देश रे एक प्रांतर पाई सेठारे बसति कले अनंतर से माने परस्पर कहले आस आंबे माने इटा बनाई उत्तम रूपे पोड़ी देऊ तारे इटा से मान को प्रस्तर स्वरूप और माटिया तेल से मान को चून स्वरूप हैला पुणी से माने कहले आस आंबे माने आपण मान को पई गुटी नगर गगन स्पर्शी
ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ତା ଦେଖିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଏକ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏକ, ଆଉ ଏବେ ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି ତହିଁରୁ ନିବାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ନିମନ୍ତେ ସେହି ନଗର ନାମ ବାବିଲ ବା ଭେଦ ହେଲା। ଆମେନ୍। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବିଲ ଗଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆମମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, ଆମମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ସେ ଗର୍ବିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବିଲ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ବାବିଲ ଗଡ଼ ବା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଗର୍ବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଉଲ୍ଟିଗଲା, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସେମାନେ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ। କ'ଣ ହବ ତାପରେ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଯେ ତହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇପରି ଆସିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସେ? କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଯେପରି ସେ ପରିବାରରେ ଇଗୋ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଝିଅଟି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିଲା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯଦି ତାର ଧନ ଥିବ ବହୁତ, ଯଦି ତାର ବଳ ଥିବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରୁଥିବ, ଯଦି ତାର ସମ୍ମାନ ଥିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିବ, ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଆଜି ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ, ତା ପାଖରେ ସେତେ ମନ। ସେତେବେଳେ ଓହ, ମୁଁ ଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଟା କିଣିପାରିବି, ଏଟା ୟା ପାଇଁ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଯେମିତି ମୋଦି ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ, ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ସେତେ ଗର୍ବୀ ହେଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏସବୁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଗର୍ବରେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ସେଇପରି ବାବିଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନାମ ଭେଦ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ, ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବଦଳିଗଲା। ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆଦିର 11 ପଦ ପର୍ବ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ହଜାର ହଜାର ଭାଷା ଅଛି ଆମର ପୃଥିବୀରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛି ସେ ଭାଷା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଜାଗାର ଭାଷା ଆମମାନେ କହିପାରୁନୁ। ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା, ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଏମିତି ଲଜ୍ଜାକର ଅବସାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ କିପରି ଆଉ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୌକିରେ ବହୁତ ଦିନ ବସିଯାଏ ନା, ସେ ଚୌକି ତାର ପିଛାରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଏ। ତା ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ।
आमे जदि उष्य राजा विषय देखा आपण मैंने देखिपारे द्वितीय वंशावली तार 26 पर्व उष्य राजा जड़े 16 वर्ष बयस से राजा होते राजा पदवी पाइबार किछि वर्ष पर्यंत से परमेश्वर ठारे विश्वस्त थे मात्र जितेबाला दिन पर दिन गड़ीगला पुणी मास पर मास गड़ला वर्ष पर वर्ष गड़ीगला किछि दिन पर मन चिंताधारा बदली गला मन बदली गला से परमेश्वर प्रति जी निबिड़ भाव में जोड़ी होते जो विश्वस्त थे से विश्वस्तता भी बदली गला से आ नम्र रही पारे ना आचरण बदली गला मन रे गोटे अहंकार आसला मु राजा मु जहाँ चाहिए ता करि परिबी से निजे उपासना करने तत्पर हम जदि कहीं पढ़ीदेवे द्वितीय वंशावली 26:16 रे लिखा जाए द्वितीय वंशावली 26:16 पद मात्र से बलवान हुअन्ते तांकर अंतकरण उद्धत हैला तहु से दुराचरण करी सदाप्रभु अपना परमेश्वर विरुद्ध रे सत्य लंघन कले कारण से धूप बेदी धूप जलाइबा निमंते सदाप्रभु मंदिर को गले कौन है मात्र से बलवान हुअन्ते मनुष्य जिते बलवान हो अंतकरण उद्धत हो मैंने आज भी देखु जगत रे जो माने बलवान से माने केते उद्धत हम माने जिते देखुचु ये जगह रे तापर पर लिखा जाउची तहिरे असर्य जाजक और ता संगे सदाप्रभुर 80 जन पराक्रांत जाजक तांकर पछे पछे गले पुणी से माने उष्य राजा को निवारण करी तांको कहले हे उष्य सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे धूप जलाइबा पई आपणकर अधिकार नाही मात्र हारणकर संतान जो जाजक माने धूप जलाइबा पई पवित्रकृत होई अछंती सेमानकर अधिकार अटे पवित्र स्थान रु बाहरी जांतु आपण सत्य लंघन करि अछंती यह सदाप्रभु परमेश्वर ठारू आपणकर गौरवार्थ हेब नाही सेतबेले उष्य कोपान्वित हेले पुणी धूप जलाइबा निमंते तांकर हस्तरे धूपित पाचिथिला धूपाची थिला पुणी से जाजक मानक प्रति कोपान्वित थाउ थाउ सदाप्रभुଙ୍କ गृह जाजक मानक धूपवेदी निकट रे तांकर कपाल रे कुष्ठ प्रकाश पाइला तइरे प्रधान जाजक असर्य और अन्य सकल जाजक तांको अनाइले देख तांकर कपाल रे कुष्ठ होई अछि तौस माने शीघ्र तांको सेठारु तड़ी देले मध्य से आपे बाहरी जीवा पाई चंचल हेले कारण सदाप्रभु तांको आघात करथिले हमने एठी देखुछ तांकर औद्धत्य राजांकर शासन राजा करिया शासन करिया पई किंतु से जेतेबेले जाजक मानकर कर्म करबा गले जेतेबेले से निजर जेहेतु से बलवान थिले तांको मन बदली जाइतला आउ से मानकर कर्म निजे करबा को चाहिले शेषरे से पुष्टि होई गले गोटे लज्जा एवं अवसाद मरण जुदन शेष पर्यंत से पुष्टि अवस्था रहिले हमने देखो हमन योग्यता थिबो कौशल थिबो अधिकार थिबो का पाखरे बहुत कोठा बड़ी अच्छी का पाखरे अनेक अनेक ईश्वर अनुग्रह रे दत्त होइतिबा अधिकार सब अच्छी क्षमता अच्छी किंतु जदि हमने से सब को परमेश्वर को गौरव करने पाई व्यवहार करना ताले ये सब परमेश्वर को कष्ट देता है परमेश्वर को आघात देता है परमेश्वर चाहती मु जहा को सृष्टि कली मु जहा को तैयारी करी अच्छी मु जहार सृष्टि करता से केवल मोर गौरव करू प्रशंसा करू से जहा किछि करू से तार कार्य रे मोर गौरव प्रकाश पाऊ पाउलो जने उत्तम नेता थिले से जने लेखक और भल प्रशासक थिले से गोटे भल सम्भ्रांत परिवार आसथिले किंतु से निजको धूली मणुथिले सब चाहूले जे प्रभु जीशुकर नाम रे से प्रकाश करथिले जे प्रभु जीशु गौरवान्वित हुंतु क्रूस व्यतीत कहाटारे से दर्प करू नथिले
यहीपरि हृदय विशेष व्यक्ति को परमेश्वर भल पाती जो माने कुश को निज जीवन रो दर्प करती सत्य परमेश्वर को व्यतीत आउ कहा निकट प्रार्थना करती नहीं। जदि आम दाऊद दानिएल को विषय देखो दानिएल आराधना करथिले आउ से सत्य परमेश्वर को केवल गौरव करथिले आउ सब भूली जाइथिले जते कष्ट आसु जते समस्या आसु सेही परमेश्वर को मु गौरव करबी सेही परमेश्वर पाखरे मु प्रार्थना करबी और जो माने यही परि कार्य करती से माने सिंहर मुखर रक्षा पाती हुए तो सिंह शैतान सिंह प्राय गर्जन करता आमको नाश करने शैतान चाहे थे आम मन गर्वी उपरी आम ईश्वर उपासना न करू बोली से सब खोजी बुली था आम मान को ग्रास कर किंतु परमेश्वर चाहती आम मान को नम्र रही नम्रता सहित गमनागमन करने आउ दानिएल पृथ्वीर कौन सी राजा को भय न करी आहरी अधिक अधिक आंटुपाति की प्रार्थना करथिले जहाँ फल शेष सम्मान मिलता से पृथ्वीर अधिकारी होते आम मैंने जदि प्रचुरता भितर हुए तो आम मैंने अनेक समय ये सब को भूली जाओ परमेश्वर को भूली जाओ जिते आम पाखे सब जिन प्रचुर भाव थाए आम पिला माने उच्च पद पदवी था आम घरे सब किसी थाए आम भल सुंदर घर थाए आम पाखे धन संपत्ति थाए आम मैंने समस्ते सुस्थ सबल थाओ से आम मन कठिन हो जाए ईश्वर दूर को चली जाए जपरी आम तो देखीचे लुसिफर किपरि गर्व कला और से गर्व करी ता जीवन समस्त किसी हरेला शैतान रे परिणत हला अबाध्य हेले गर्व आसे अनाज्ञा हेले गर्व आसे जागतिक चिंताधार गर्व आसे मानसिक अभिलाष गर्व आसे दाऊद एते बड़ राजा थिले किंतु तांको मध्य गर्व नथिला बोली से परमेश्वर मनर मत व्यक्ति होते आने आज कौन से समस्त मन रु गर्व काढ़ी पारछु कि ज्ञानी सलोमन हितोपदेश 16:5 कहते मनरे गर्वी प्रत्येक लोक सदाप्रभु ठारू घृणित गर्वी लोक को सदाप्रभु केबे भी भल पाते प्रथम 31 लिखा जाए जदि हम माने गर्व करबा तबे हमें निज ठारू नुहे मात्र गर्व करबा आपण माने जी पढ़ी देबे जिरिमियो 9:24 रे जिरिमियो 9:24 जेबे केही दर्प करई तेबे से आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करो आंबे सदा पूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू कारण सदा प्रभु कहती ए सबुरे आंबर संतोष थाए आमें जदि तार 23 पदटा भी पढ़ू सेटे लिखा जाए सदा प्रभु यही कथा कहती ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू किए बा बलवान अपना बल रे दर्प न करू धनवान अपना धन रे दर्प न करू मात्र जेबे केही दर्प करे तेबे से आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू कौन पाई दर्प करबा हम माने सदाप्रभु को जानू चिन्हू आमे सदाप्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू कारण सदाप्रभु कहती ये सबुरे आंबर संतोष थाए सदाप्रभु भल पाती जेतेबेले आम माने नम्रतार सहित तांको पाखु जाऊ आम माने जेतेबेले तांको चिन्हू और जानो बोली दर्प करू सेतेबेले परमेश्वर आम को भल पाती ओसार गर्वी न होई आमे परमेश्वर ठारे विश्वस्त रहिबा चाहती तांकर इच्छा साधन करबा परमेश्वर चाहती आम माने किपरि तांकर इच्छा आम मान को जीवन में प्रकाश करबा कारण प्रभु यीशु द्वितीय आगमन करेंगे शीघ्र आसुच्च
आज आम मैंने जगतर समस्त किसी लाभ करी जदि ईश्वर अनुग्रह को हराइबा ताले आमर जीवन मूल्य किछि नाही। अनेक समय आम मैंने भाबू मोर तो सब किछि अछि ताले मोर कौन है। आम मैंने आज देखी मुझे दुईटी घटना कहूली जपरी गोटे परिवार रे पुओ झील तांकर इगो पाई मन गर्व पाई से धनर गर्व से पाठ पढ़ार गर्व तांकर भल पाठ पढ़ी आउ तांकर भल चाकरी भी थिला किंतु परस्पर एकाठी रही पारे ना परिवार भांगी जाइथिला। हमने देखिलु गोटे पुओटे किपरि दीर्घ वर्ष है मंडल दायित्व नहीं बोझ तांको दिया जाइथिला किंतु से ईश्वर को गौरव देवा परिवर्ते से निजर गौरव खोजला। मु करि पारिबी और से प्रभु ताको उखाड़ी की फिंगी देले। आज भी परमेश्वर चाहती हम माने किपरि निजको तांको पाखे नम्र भाव में समर्पण करूछु कि नहीं। प्रभु चाहती हम माने किपरि गमनागमन करिबु तांके संगे। हुए तो आम पाखे अनेक धन थाई पारे, हुए तो आम भितर क्या पाखे अनेक ज्ञान थाई पारे, हुए तो आम मैंने बलवान होई पारू, हुए तो आम को समाज रे बहुत प्रतिष्ठा थाई पारे, सम्मान भी थाई पारे, हुए तो आम मैंने पुओ बा झील आम मैंने बहुत सुंदर दिशुथबु आम को समस्त को कि सुंदर दिशुची आम शाढ़ी बहुत सुंदर होता पारे, आम ड्रेस बहुत सुंदर होता पारे, आम मैंने बहुत सुंदर जीवन यापन करें पारू, बहुत सुंदर घरे जो घर को देखी अन्य मान कहते केते सुंदर घर करूँ ये समस्त थाई पारे। किंतु आम मैंने परमेश्वर को जदि गौरव न दे था जदि आम मन भितर से अहंकार थाए से गर्व थाए ताले परमेश्वर केबे हेले भी खुशी होती ना दुखी होती और समय आसे परमेश्वर यही प्रकार लोक मान को उखाड़ी के फिंगी दियंती से माने एपरी अवस्था था जेपरी उसी राजा सारा जीवन शेष पर्यंत कुष्ठ हो रही से परी आम मान को जीवन दाग आसे कष्ट आसे समस्या आसे जहाँ को आम माने केबे भी से अवस्था को प्रस्तुत हो न था। प्रभु चाहती प्रस्तुत हुआ, प्रभु चाहती तुम्हें नम्रतार जीवन काट आ मो सहित चल मु तुमको से जीवन रूप मुकुट देवी जो मुकुट मु धरिकी अपेक्षा करी तुम्हें निजको नम्र करी मो पाखु आस तुम्हें आज निजको मो पाखे थई दियो मु तुमको नुआ करी गढ़ी। प्रभु छोट वाक्य आम समस्त आशीर्वाद करंतु। आमेन।